15वीं तरमीम का शोशा आया। 15वीं तरमीम के बारे में मैंने आपसे अर्ज की है कि हमारी हुकूमत में 3 दफा आया, 3 ही दफा हमने फारूक हैदर साहब की गवर्नमेंट में इसको सब ने मिलकर रिजेक्ट किया। और अकेले फारूक हैदर साहब ने रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि एक वक्त आया जब सारे बहुत परेशान थे, तो मैंने और इफ्तिखार गिलानी साहब ने कहा कि अगर आपने इसको 13वीं तरमीम को तब्दील किया तो हम आपको वोट नहीं देंगे। ये रिकॉर्ड पे बातें हैं। अब जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में 15वीं तरमीम का मामला करके ये बाजो लोग कहते हैं कि वो उसका वजूद नहीं था, उसका वजूद था। और उन्हीं लोगों ने वो मुआहिदा, वो ड्राफ्ट भिजवाया था जिन्होंने पहले फारूक हैदर साहब की हुकूमत में भिजवाया था। इसमें हुकूमत पाकिस्तान का या किसी और का अमल दखल नहीं था, उन्हीं का अमल दखल था। लेकिन लीडर इतने दिलेर हैं, उनका नाम नहीं लेते, उनका नाम नहीं लेते। अब वो 15वीं तरमीम खत्म होगी, खत्म कहां पे हुई? उन्होंने कहा जी अब 15वीं तरमीम नई आ गई है, ये बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। उन्होंने कहा हम इलेक्शन कमीशन ही अलग बना देंगे। 13वीं तरमीम में इलेक्शन कमीशन वो था हमने बनाया जो जिसने सदर के, असेंबली के, कौंसिल के और लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाने थे। अब इन सब ने मिलकर कहा है असेंबली में कि इलेक्शन कमिश्नर बल्दियात होगा, जो पहले इलेक्शन करवाता था वो इलेक्शन कमिश्नर बल्दियात करवाएगा। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन बल्दियाती, इसमें सभी पार्टियां शामिल हैं इस फैसले में। और 2 लोग हैं जिन्होंने एतराज किया, एक सरदार मोहम्मद सैन साहब हैं और एक हसन इब्राहिम साहब। बाकी सभी ने हाथ इस पे खड़े किए। इसलिए हम किसी को कोई शिकवा नहीं कर सकते, किसी से कोई गिला नहीं कर सकते थे, सारे इस अमल में शरीक है। अब देखना यह है कि आया इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में जो होने जा रहे थे इतने अरसे बाद, ये ठीक हो रहे थे? ये बिमर का जो डीसी है, ये बिमर का जो एसपी है, ये बिमर का जो तहसीलदार है, बिमर का जो एसी है और बिमर में जो अभी सब जज साहब आए थे, क्या ये आपको इलेक्शन जो है वो आज़ादाना मुनसिफाना करवाने देते? मैंने खत लिखा परसों चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कि यहाँ की इंतजामिया जो है वो फरीक है। उन्होंने यूनियन काउंसिल्स गलत बनाई, उन्होंने वार्ड्स गलत बनाई, उन्होंने इलेक्शन की फरिश्ते गलत बनाई। शहर के नौजवानों से पूछे, वो रहते एक वार्ड में, वोट उनका दूसरी वार्ड में बना हुआ है। मुझे कितने लोगों ने बताया, किसी का एक में कभी दूसरे में। इन हालात में जो है वो इलेक्शन जो है वो करवाने चाहिए थे, नहीं करवाने चाहिए थे। कुछ कहते हैं करवाने चाहिए, और जिन्होंने ये इलेक्शन भुगते हुए हैं उनको इल्म है कि ऐसा इलेक्शन हुआ तो तबाही आएगी। अख्तियार मिलना चाहिए। ये जिला कौंसिल बिम्बर की आमदनी जो है वो सालाना 3 करोड़ रुपए है। अगर समझ लें तो 3 करोड़ में उनकी तनख्वाहें और पेंशन भी देनी पड़ती है, और बाकी जो बनेगा 31 मेंबरान कौंसिल आपस में तकसीम करेंगे, कितना कितना हिस्सा आएगा। यूनियन काउंसिल का जो बजट है वो बाबर साहब से पूछे, जमील साहब से पूछ रहे, 1.5 लाख रुपया है डेवलपमेंट का। और 9 मेंबर हूं या 6 मेंबर हूं या 11 मेंबर हूं, कितना कितना हिस्सा आएगा। मसला यह है कि असेंबली के मेंबरान ने 5-5 करोड़ रुपया जो है वो अपने पास रखा हो। अब यहां यह मसला है बीच में, बाख्तियार बनाएं। आपको बाख्तियार बनाए बगैर अगर जो बात होती है तो वो गलत होगी। आपको मैं एक और मिसाल देता हूं, और मुझे उम्मीद है नईम गुल साहब इसके ऊपर गौर करेंगे कि कोटजैमल और बरनाला की और समानी की जो कमेटी है, टाउन कमेटी है या म्यूनिसिपल कमेटी है, उसके 2 मेंबर हैं, और 2 उन्होंने नौजवान मुंतखब करने हैं और 2 उन्होंने खवातीन मुंतखब करनी है। वो तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा कहां से आएंगे? इसी तरह पूरे आज़ाद कश्मीर में यह सूरत हाल है।
फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि यूनियन काउंसिल कम से कम 10,000 के ऊपर और 15,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वोटरों के ऊपर। आजाद कश्मीर में कुल 35 यूनियन काउंसिल ऐसे बनी है जिनकी जो आबादी है वो 10,000 से कम है। लोग रिटों में गए हुए हैं, अदालतों के पास रिटें मौजूद हैं, हाई कोर्ट के पास। हमारे यहां भी ये कसगुमा की यूनियन काउंसिल है, इसकी आबादी 10,000 से कम है। इधर पता नहीं को बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ, 10,000 से कम है। इसी तरह और बहुत सारे इलाकों में ये बात की गई। मैं आपसे अर्ज करूं, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक जो है वो अमल नहीं हुआ और यहां पे हमने रिटे की, सेशन जज साहब ने यकसर एक फोन के ऊपर मुस्तरद कर दी। किसी ने कोई सुनी बात मासवाए पंजेड़ी वाली एक हुई है, वो भी उसके पीछे क्या कहानी है वो राजा आजर साहब बेहतर जानते हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। इन हालात में आप इससे ज्यादा और आपको मैं क्या समझाऊं काशनातर वाले कि मंगलूरा धंधड़ में है और टेहरा और गुड़ा जो है वो काशनातर में है। मैं आपको क्या समझाएं? तो जो नए नौजवान है यकीनन उनको खुशी है, उनके जहन में वो आगे आए, लेकिन जो काम हुकूमत को करना चाहिए था वो हुकूमत ने नहीं किया। 2 कानून है मुल्क में, एक है लोकल गवर्नमेंट एक्ट और एक है रेवेन्यू एक्ट। जो जमींदार हैं उनको पता है कि मौजा कभी तकसीम नहीं हो सकता। अलग मौजा बन सकता है जब हुकूमत बनाए, जब क्या हो वो बंदोबस्त हो, तब जाके मौजे तकसीम हो गए, कस तकसीम हो गए, लोग तकसीम हो गए, रिश्तेदार तकसीम हो गए, एक इकट्ठा गांव जो है वो किधर से किधर चला गया। ये हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ये सारी बातें सियासी पार्टियों ने रखी हैं कि जनाब ये आपका ये मामला गलत है। बेमर में मुझे बताएं कि ये जो एसपी है और ये जो सब जज यहां पे लगे हैं, ये दोनों मेरे खिलाफ इलेक्शन कंपेन नहीं करते रहे? नहीं, आप जरा बोलें जरा, ऐसे कोई तौहीन अदालत नहीं लगती, तौहीन अदालत नहीं इस पे लगती जो बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, करते रहे। अब ये किस लिए यहां पे ला के बिठाए? मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को परसों खत लिखा तो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर तब्दील कर दिया, वो उनका अख्तियार था, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं। लेकिन हुकूमत ने नायब तहसीलदार, हुकूमत ने सबसे पहले पटवारी तब्दील किए, नालायक पटवारी लाए जिसकी वजह से कत्ल गारत हो रही है पूरे हल्के में। फिर जो है वो तहसीलदार, फिर एसी जो है, फिर डिप्टी कमिश्नर जो है, एसपी जो है, और फिर एक्सचेंज, बाकी जो लोग जितने लाए, ये सारे के सारे उन्होंने अपनी इंतजामिया, ये अगले दिन जो वाकया हुआ एक्सचेंज बरकियात वाला, वो ये था कि जनाब हमें आप पोल दे दे, हम खुद तकसीम करेंगे। इस तरीके के ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इन हालात में जो हमारी शुरू से बात रही है कि जनाब आप ये गलतियां दुरुस्त करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन ना हो। इलेक्शन होने चाहिए। पहले भी अदालतों में मामला थे, अटके रहे, अभी हम अदालतों पे कहते हैं कि अदालतें इस बारे में फैसला करें और ठीक फैसला करें, और जो रिटें उनके पास गई हुई हैं उनके ऊपर भी फैसला करें। और ये जो मेंबरान असेंबली ने जो कुछ असेंबली में किया है, इसके बारे में नईम गुल साहब ने जो अरशाद फरमाया है, जो सख्त बातें उन्होंने की हैं उनको तो हज़फ समझे, जो पार्लिमानी जबान नहीं थी। बाकी जो कुछ हुआ है ये लम्हा फिक्री है।